श्री राधिकायै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्तुषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वकलितपादानां भूमिरेवलम्बनं त्वयि जातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। तृतीय अध्याय 11वां श्लोक।
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ अवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तिस्तेन एव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वम् अघं पाप ये पचन्तात्मकारणा अन्नाद् भवन्ति भूतानि प्रजन्नादन्न संभवः यज्ञाद्भवति प्रजन्नो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह या अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति 51 नंबर पेज। यस्त्व आत्मरतिरेव सयाद् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्यैव च सन्तुष्टतस्य आत्मन्यैव च सन्तुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यम् तस्मात् आसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो है अचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् स्थिता जनकादया लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। Can you understand Hindi? Good.
तो हम लोग यहाँ पे कल श्रवण कर रहे थे, दो प्रकार की निष्ठा इस संसार में है। निष्ठा बोलने का मतलब हम कोशिश कर लें ज्ञानियों को भक्त बनाने की, वो नहीं बन सकते। हाँ, शरणागत हो सकते हैं। शरणागत होने का मतलब ही तो भक्त होता है? नहीं, शरणागत की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं और शरणागत के भी अलग अलग लक्षण हैं। एक शरणागत है जो सेवा भाव से, सेवक भाव से सेवा करना चाहता है, वो शरणागति। और एक शरणागति मेरे को मुक्त कर दो सेवा से। गुरुजी बोलते, कहते एक पत्नी है, उसको सेवा का मौका मिला, वो सेवा देख करके बोलता मैं तो फांसी लगा लूंगी, मेरे को सेवा नहीं चाहिए, फांसी लगा लूंगी। तो ये क्या प्रभु से मिलना हुआ? ये क्या प्रभु के पास जाना हुआ? भगवान के पास भगवान का भजन कर रहे हैं और भगवान की कृपा से उनका कुछ अनुभव भी हुआ, नाम का अनुभव भी हुआ, नाम का प्रभाव भी अनुभव हुआ, शरीर के अंदर चक्रों इत्यादियों का जागरण हुआ। ये सब भगवत कृपा से हुआ, क्योंकि जहां पर योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो वहां पर समर्पण जो है वो प्रत्याहार के रूप में भी है, ध्यान के रूप में भी है, धारणा के रूप में भी है। शरणागति है, बिना शरणागति के मोक्ष नहीं मिल सकता। तो मोक्ष मिलेगा बिना शरणागति के, ऐसा भी कुछ मार्ग है? कहते हैं हाँ, वो कल हमने बतलाया था कि वो मोक्ष का सुख मिल जाएगा। शरणागत नहीं हुआ ना प्रभु, तो प्रभु की शरणागति ना होने के कारण उसको नित्य मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। तो जो ज्ञान मार्ग में निष्ठा है जिनकी, वो लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा मुझी को प्राप्त करते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जिनकी सांख्य मार्ग में निष्ठा है, हठ योग में निष्ठा है, वो उसके द्वारा करते हैं। जिनकी कर्म योग में निष्ठा, वो उसके द्वारा करते हैं। यहां पर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, ना कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषमश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य योग की प्राप्ति होती है। नहीं हो सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु अतिष्ठित कर्म कृत। एक क्षण भी व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता। शरीर से नहीं करेगा तो मन से करेगा। शरीर से, प्रभु जी बोले, शरीर से भी करना पड़ेगा, सांस लेना ही पड़ेगा, और जो लिया उसे छोड़ना ही पड़ेगा। रख नहीं सकते, कर्म है श्वास लेना। तो एक क्षण भी जीव नहीं रह सकता बिना कर्म के। अब कहें नहीं, मैं बाहर से सारे कर्मों को रोक लूंगा, क्यों? क्योंकि कर्म करने से ही मनुष्यों में आपस में राग और द्वेष होता है, और राग द्वेष मुक्त आत्मा ही, राग द्वेष से जो मुक्त है वही मुक्त है। तो उसके लिए कर्मेंद्रियाणि संयम्य जास्ते मनसा स्मरण, जिन्होंने कर्मेंद्रियों को संयम कर लिया है,
मतलब रोक लिया है, अपनी आंखों को खोलते ही नहीं है। भगवान की घंटी बजेगी जब ही दर्शन करेंगे। ऐसे जो लोग केवल मात्र भगवान से युक्त जो शब्द हैं उनको सुनते हैं, भगवान की भक्ति के अनुकूल जो शब्द हैं उनको बोलते हैं, भगवान को अर्पित जो वस्तु है उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जो लोग इस प्रकार के हैं उन्हें छोड़ करके जो लोग व्रत तप ये सब साधन करते हैं इंद्रियों को रोकने का, भगवान कहते हैं वो मिथ्याचारी है, उसका आचरण झूठ है। बाहर से उसने इंद्रियों को कंट्रोल किया लेकिन भीतर से मनसा स्मरण, मन में स्मरण कर रहा है। मेरे को ध्यान है, एक जगह मैं गया, वहां ना सारे ध्यान करते, सभी लोग, और जो इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने ध्यान करवा रहे थे, हजारों की संख्या में लोग थे, वो बोलते श्वास को अपने हिसाब से धीरे धीरे लेना है, उसको धारण करना है और उसको छोड़ देना है। इन सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार से उस सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोला। बैठा हुआ था मैं, सांसों पे ध्यान केंद्रित होने लगा। जब इस प्राण का आयाम हो जाए, प्राण को अपने हिसाब से चलाने वाला आयाम अपने हाथ में आ जाए, प्राण श्वास, तब शरीर का कोई अंग ना हिले, इस बात का ध्यान रहे। शरीर का कोई भी अंग ना हिले, एकदम स्थिर। अब पहले ध्यान था श्वास में, फिर ध्यान लग गया कहाँ? शरीर में। और सभी बैठे हैं, बस श्वास ले रहे हैं, सिर्फ छाती ऊंची नीची हो रही और ध्यान में चले गए। मैं भी ध्यान में। फिर उसके बाद में आधा पौना घंटे बाद में ऐसे चलता रहा, कुछ प्रणव का ध्यान, ओम का ध्यान, दिव्य प्रकाश बिंदु आपके मस्तक पर है, ऐसा वैसा चलता रहा। वहां पर मैंने एक चीज ये वाली नोट की है, मिथ्याचार भगवान ने क्यों कह दिया इसे? क्योंकि वो शरीर नित्य नहीं है, अनित्य है। अनित्य शरीर के श्वास के प्रति, अनित्य शरीर की स्थिरता के प्रति, अनित्य शरीर के द्वारा जो भी चिंतन कर रहा है, अगर भगवान का नहीं है, परमेश्वर का नहीं है, तो वो अनित्य का ही चिंतन है। इस प्रकार से भगवान कहते हो मिथ्याचारी है, क्योंकि वो मन में स्मरण कर रहे हैं। जो इंद्रियों से, शारीरिक रूप से जिसने कर्म इंद्रियों को संयम किया, मन में वह इंद्रिया अर्थान स्मरण कर, इंद्रियों के अर्थ का स्मरण कर रहे हैं। देखो, है ना, इस प्रकार तो कहते हो मिथ्याचारी। यस्त्वयि इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्मयोगमासक्त सविशेष। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रिय द्वारा कर्मयोग का आचरण करता, वही श्रेष्ठ है। एक है कर्म इंद्रियों को रोक करके बैठा हुआ, मन में विषय विकारों से ग्रस्त है, वो मिथ्याचारी। एक है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे। मैं इसलिए बार बार कहता हूं तुम लोगों को कि शरीर को पूरी तरह लगा दो सेवा में।
इतना शरीर को लगाना है कि थक जाए और तुम्हें नींद आ जाए। नहीं लगाओगे तो ये मन को चलायमान करता रहेगा, मन चलता रहेगा। कहते ये कर्मयोगम, ये है कर्मयोग। जो अशक्त है ऐसा जो है वही श्रेष्ठ है। विशिष्यते नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जयायो है कर्मणा शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धियत कर्मणा। कहते नियतम कुरु कर्म, नियत कर्म, जो कर्मों के बारे में शास्त्रों में विधान दिया है ये करना है। नियतम कुरु कर्म, विधि है, ये करना है और ये नहीं करना है। जो नहीं करना है वो नहीं करना है, जो करना है वो करना है। ये जब हम लोग करने लगेंगे तब कहते शरीर यात्रा भी। यही कर्म करना श्रेष्ठ है जो कि शास्त्र विहित है। अगर ना करेगा तो शास्त्र विहित कर्म तो तेरा शरीर भी नहीं चलने का। अक्सर देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता तो उसका शरीर उतना एरिया स्टफ एकदम ऐसे स्टिफ हो जाता है। मेरे को ध्यान है, अनुभव है पूरी तरह। मेरी पीठ बेंड नहीं होती, ऐसे पैरों को मेरा नाक नहीं, घुटनों में नाक नहीं लगता, ना हाथ जो है पैरों तक पहुंचते हैं। लेकिन 4-5 दिन के अभ्यास से ही हाथ पैरों तक पहुंचने लग गए। अब जहां पे हम शरीर को छोड़ देंगे, कसेंगे नहीं, उतना ही शरीर आलसी और भयंकर दोषी हो जाएगा। आलसी और भयंकर दोषी हो जाएगा, जिससे कि शरीर यात्रा भी नहीं होगी। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो कर्म करना है, कैसा कर्म करना? नियत कर्म कौन सा है? नियत कर्म है भगवान के लिए। यज्ञ अर्थात खुद भगवान क्यों बोल रहे हो? यज्ञ बोलो, अमुका ये स्वाहा, ये स्वाहा, वो स्वाहा, उनको बोलो। आप यज्ञ को आप भगवान क्यों कह रहे हैं? उसका कारण ये है क्योंकि भगवान स्वयं कहते अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही सभी यज्ञों का, सारे जितने यज्ञ हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, भगवान कह रहे हैं। इसलिए इसे हम लोग सीधा भगवान से जोड़ते हैं। तदर्थम कर्म कौनते, इसलिए उनके लिए कर्म करो। अन्यत्र तदर्थम कर्म कौनते मुक्त संगा समाचार। ऐसा करने से तुम मुक्त संग हो जाओगे। मुक्त संग मतलब सारा संग छूट जाएगा, वैष्णव संग भी छूट जाएगा, घर का भी संग छूट जाएगा। इसका मतलब है हाँ, कर्मों का जो संग, जो कि कर्म बंधन है, हमारे कर्मों के संस्कारों का संग है, वो छूट जाएगा। जो संस्कार एक ऐसे हैं, हमारे किए गए कर्मों के संस्कार जो जन्म जन्मांतरों के स्टोर है ना, कहीं भी चले जाएं वो पीछा नहीं छोड़ते। कहते उसका और इसका दूसरा अर्थ है आसक्ति रहित होकर के मुक्त संग, जो कर्म कर रहे हो उस कर्म में आसक्ति ना होकर के समाचरण, आसक्ति ना करके समाचरण करो, मतलब समान आचरण करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? लिटिल बिट, देयर इज नो मच टाइम टू explain in another language.
So maximum people, they are hearing in Hindi and they know. Some are can understand English, but my English is also very much poor. So for that reason I am feeling hesitate to speak English. It's okay. You should try to understand. So now here, प्रजापति ब्रह्मा के कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला। भगवान ने कहा कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र कर्म, यज्ञ के लिए कर्म करो, बाकी बंधन का कारण है। तो ब्रह्मा जी ने इस यज्ञ की शुरुआत की थी, सृष्टि का यज्ञ। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्त श्रेय परमवस्था। तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। उन्नत करने का मतलब उन्हें प्रसन्न करो। वे देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, तुम उनको प्रसन्न करो, वो तुम्हें प्रसन्न करेंगे। उन्नत का अर्थ प्रसन्न भी होता है, उन्नत का अर्थ उनकी वृद्धि भी होती है। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परस्पर कल्याण को प्राप्त होगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यंत यज्ञ भाविता तैर दत्तन प्रादेभ्यो जो भुंगते नहीं भी। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोगों को बिना मांगे ही इच्छित फल, इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष बिना दिए स्वयं भोगता है वे चोर ही है। अगर यज्ञ नहीं भी करोगे तो भी तुम्हें हवा, जल, अग्नि, सूर्य, पृथ्वी ये मिला हुआ है। नहीं अगर उनको अर्पण करोगे जो वस्तु उनसे मिली हैं तो चोर कहलाओगे। मतलब क्या हुआ? महाराज जी को जो मिलता है वो किसके लिए मिलता है? साधु सेवा के लिए। तो हम सब क्या हैं? साधु हैं। तो हमारी सेवा के लिए मिला। कमरे में गए, जो इतनी जरूरत निकाले। तो ये तो सही है नहीं? जितना जरूरत है उतना पैसा निकाला, सेवा में लगा लिया। क्यों? साधु सेवा के लिए मिला, हम साधु हैं। सही है ना? रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट ने रोड़ी डाली। गवर्नमेंट किसकी है? हमारी है, हमने बनाई। हमको घर बनाना है, रोड़ी उठा करके अंदर ले आए। लोगों ने बोला जी रोड़ी ले गया। भाई हमने तुम्हें बनाया, हमारे ही पैसे से तुम लेके आ रहे हो, थोड़ी सी हम ले नहीं सकते क्या? नहीं ले सकते। इसी प्रकार से यज्ञ शिष्टस्न संतो मुच्चन्ते सर्विकले विषय भुंगते ते त्वम अघम पापा ये प्रचंतात्म कारणाम। कहते यज्ञ का अवशिष्ट जो है वो निश्चित रूप से पापों से मुक्त कर देता है, सर्विकले विषय। लेकिन वो लोग पाप ही भोजन करते हैं। ये पचंत आत्म कारण, जो अपने लिए पचाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, अन्न को पकाते हैं, वो पाप ही खाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे कर्म के विषय में बोला है। फिर कहते हैं कि अन्न जो है वो ही जीव की रक्षा करता है। उस दृष्टि से अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्नाद अन्न संभव यज्ञाद भवन्ति प्रजन्नो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ क्यों करोगे? क्योंकि यज्ञ से जो है प्रजन्न होता है। प्रजन्न अर्थात बादल होते हैं। बादल उससे होते हैं तो धुआं होता है? नहीं, प्रजन्न होता है। ऐसे कैसे आप बोल सकते? कैसे सिद्ध करोगे? अग्नि जलाएंगे तो धुआं होगा ना, क्या होगा? किसमें से ऑक्सीजन?
तो वो जो घी का धुआं है वही क्यों नहीं सिलेंडर में डाल के दे दिया। वो बात नहीं जो तुमने तर्क दिया ऑक्सीजन का है, मेरे से नहीं सुना। घी में घन मात्रा में जो है उसके अंदर ऑक्सी जो रहता है, प्राणवायु रहती, कहते हैं इसमें यज्ञ से प्रजनन कैसे, प्रजनन मतलब बादल कैसे हो सकते हैं? इससे बादल कहां से बन गए? वृष्टि कैसे हो जाएगी? देवता है ही नहीं। भगवान किसने देखे? पहले यज्ञ हुआ करते थे, उन यज्ञों में महौषधियों का प्रयोग होता था, ठीक है। और उन महौषधियों के प्रयोग से जहां जहां वो प्रयोग होता था उस जगह पर उसकी जो गर्मी है, उसके अंदर का जो वाष्प है, उसमें वो औषधियों का गुण रहता था। और जो गुण जाकर के सूर्य की गर्मी से तपे हुए जल को और उनके कणों को अलग किए हुए जो प्रजन्य रहते थे, बादल रहते थे, उनमें जाकर के ये जो मेडिकेटेड जो वाष्प था उसमें जब मिलता था तब वह एक औषधि का कार्य करता था। अब वो सब यज्ञ इत्यादि खत्म हो गए। औषधि का कार्य करता था, जिससे जब वह बारिश होती थी तब वह प्राण संचारक वायु होती थी। आजकल वृष्टि होती है, बारिश होती है, लेकिन इस बारिश के होने से वैसा गुण प्रकट नहीं होता, वैसा तत्व प्रकट नहीं होता जो तत्व उस समय औषधियों के गुणों से भरपूर होता था। इसलिए अब जो है अपने ही कर्मों का फल व्यक्ति खा रहा है। ये यज्ञ को छोड़ करके अवशिष्ट अपने ही बनाए हुए अपने ही कर्मों के फल को खा रहा है। बड़ा सुंदर एक शब्द आगे आया है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयति हय अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य पालन नहीं करता, वे इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। इसका अर्थ बड़े दिनों बाद, कम से कम 32-33 साल बाद एक व्यक्ति की एक व्याख्या सामने आई। चंडीगढ़ में गीता के ऊपर चर्चा हुई कि गीता का सार तत्व क्या है। तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुलाया था संस्कृत के। उन्होंने ये 2-3 श्लोक बोले थे, अन्नाद भवन्ति प्रजन्नो प्रजन्नाद अन्न संभवा, यज्ञाद भवन्ति प्रजन्नो यज्ञ कर्म समुद्भवा, ऐसे करके उन्होंने श्लोक बोले। और ये एवं प्रवर्तितम चक्रम, इसका अर्थ उन्होंने किया बड़ा सुंदर। कहते हैं ये परिवर्तित चक्र है। जो मैंने किया है, मैंने क्या किया? गलत कार्य किया, मैंने पाप कर्म किया। पाप कर्म करके मैंने क्या किया? यज्ञ किया। यज्ञ में मैंने उसकी आहुति दे दी। अब यज्ञ क्या करता है? वो पाप खत्म हो गया? कहते नहीं। परिवर्तितम चक्रम,
यहां से गया तो वापस कहां आया? यहीं आया। कहते यज्ञ में अर्पण करने से यज्ञाद भवंती प्रजन्नो, प्रजन्न हुआ, और प्रजन्नाद अन्न संभव, फिर वो अन्न में प्रवेश कर गया। जब वो अन्न में प्रवेश कर गया तो तुमने जो अन्न को ग्रहण किया वो पाप फिर तुम में घुस गया। अच्छी व्याख्या की थी। कहते अघायुर इंद्रिय रामो मोघम पार्थ सजीवती। वो भयंकर पाप ही ग्रहण करता है, पाप कभी किसी को छोड़ता नहीं। पाप अपने बाप को नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। जो किया है उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। एवरी एक्शन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन विद कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। पिछले श्लोक में आपने देखा कि उसमें एक दूसरे जैसे समझाया कि वो वसतिया डालने से प्रजन्य होते हैं, बारिश होती है। तो उसमें आपने ये बोलते ही कहा कि जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को और नहीं मानते हैं, उनके लिए ऐसा। तो फिर अगला श्लोक कैसे उनके लिए सूटेबल बैठेगा कि वो पाप उसके अंदर लगे, तो पाप को मानते ही नहीं। मानने नहीं मानने से वो क्यों मानेंगे उस श्लोक को? नहीं मानेंगे, ना माने। अब कोई ना माने, सांस तो लेने पड़ेगा। मैं नहीं मानता कि प्राणायाम करना है। रात को जब सोएंगे तो अपने आप प्राणायाम होना लग जाएगा, लंबे लंबे सांस। मैं नहीं करता प्राणायाम, ना कर। जब रात को सोएगा अपने आप होगा। तो इस प्रकार से आपने जो बोला कि जो लोग इस श्लोक को नहीं मानते, इस विधि को नहीं मानते, उनके लिए पाप का क्या व्यवस्था है, ऐसा? जहां उनके लिए उस पुण्य की क्या व्यवस्था है, जो कि यज्ञ किया उससे फल मिला, उससे लिए उनको क्या वो मिला। यहां इसलिए पहले बोल दे, बड़ी सुंदर बात। कहते हैं देवान भावयता नेन, देवताओं को भाव से तुम जो अनेन, उनको प्रसन्न करोगे, ते देवा भावयन्तु, वो देवता तुम्हें भी प्रसन्न करे। मतलब सृष्टि के, सिंपल से सृष्टि के अनुकूल कार्य करोगे तो सृष्टि भी तुम्हारे अनुकूल रहेगी। ये मोटी बात। तो फिर वो अर्थ लेने की जरूरत नहीं है, औषधियां डाल के एक विशेष प्रकार से बना और फिर उससे प्रजनन हुआ। नहीं, वो तो सुंदर हो गया ना। वही तो यज्ञ, उसी को तो यज्ञ कहते हैं। ऐसे थोड़ी हवन में डाली जाओ, धुआं करी जाओ और घी डाली जाओ, ये तो है नहीं। विधि तो होती है, तो विधि इसीलिए तो है। वो देवता को प्रसन्न करने। हाँ, विधि को, देवताओं को प्रसन्न करने का मतलब वो वापिस भी तो वहीं से आता है, जो यहाँ से वाष्पीकृत होकर के, औषधिमय होकर के, जो जाकर के और एक क्या बोलते हैं उसको, ओजोन में जाके फंस गया। ऑक्सीजन जोन है ना, उसमें जाके जो फंस गया, वो जब बिजली कड़कती है, कुछ होता है, तो कहाँ आता है वापस? यहीं तो आता है। तो इधर से आपने प्रकृति को प्रसन्न किया, प्रकृति ने फिर आपको प्रसन्न किया। ये बात है, उसका अर्थ ये है। वो उसका फल सभी को मिलता है। वो जो पुण्य जगह है, वो पुण्य भूमि है जहां पे सब कुछ होता है, उसके अन्न का प्रभाव सब में होता है। और नास्तिक होगा उसमें भी उसका प्रभाव होगा। नास्तिक होगा उसमें भी अच्छा लगा, चल अच्छा लगा आज, वो भी बैठेगा थोड़ी देर के लिए। आस्तिक तो बैठेगा। तो कहने का अभिप्राय, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं को तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित फल देंगे। अब यहाँ पे तो मांग नहीं रहा, नास्तिक है, मैं नहीं मानता, लेकिन बिना मांगे इच्छित फल देंगे। अर्थात आपने वहां पे उस एरिया में यज्ञ किया तो उसका फल वापस रिटर्न में आएगा, उनके पास रहेगा नहीं, क्योंकि वो तत्व ही ऐसा, प्रकृति है ही ऐसी। आप अच्छा करोगे, अच्छा मिलेगा ही मिलेगा रिटर्न में। कहीं नहीं, हमें तो अभी मिल नहीं रहा, हमें तो पाप ही मिल रहे हैं।
समय जो है वो हमारे हिसाब से नहीं, सृष्टि चक्र के हिसाब से। यस्मात् वर्तिरेव, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला है। अब ये शरीर की बात चल रही थी, शरीर से संबंधित कार्य और शरीर से संबंधित यज्ञ उससे संबंधित चल रहा था। कहते किंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा से ही तृप्त होता है, आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। ये जो कर्तव्य बतलाया, ये जो शरीर से सुख प्राप्त करता है, शरीर में रमण करता है, शरीर को सुखी रखना चाहता है, तो भैया देवताओं को सुखी रखो। लेकिन जो आत्मा में संतुष्ट होने लगे, आत्मा में संतुष्ट होने का मतलब मैं ही परमात्मा हूं, ये आत्मा में संतुष्ट होने का मतलब आत्मा दो हैं। आत्मा कितनी है? तो कौन कौन सी? आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा, तो ये दो हैं। तो उस दृष्टि से जब जीवात्मा आत्मा से प्रसन्न हो रहा है तो मतलब परमात्मा से, परमात्मा में। आत्मा में स्वयं भी संतुष्ट होता है। वो कैसे संतुष्ट होता है कि उसे किसी वस्तु की जरूरत नहीं, इसलिए आत्म संतुष्ट हो जाता है, उसको भी आत्म संतुष्ट कहते हैं। परंतु जब रमन की बात आती है, आत्मा में रमन करने की बात आती है, फिर दूसरा आत्मा होता है। आत्मा आत्मा में रमन करेगा का मतलब दूसरा आत्मा। लेकिन एक और बात है, मैं पढ़ रहा था एक दिन, तो भगवान कहते आत्मा आत्मैव रिपुरात्मना, याद है श्लोक? आत्मा आत्मैव बंधु, हाँ, आत्मा आत्मैव बंधु रिपुरात्मना, ऐसे आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अब यहाँ पे कौन सी आत्मा किसकी शत्रु हो गई? जो मित्र और शत्रु भाव आत्मा में है ही नहीं। यहां पे आत्मा शब्द का प्रयोग है, आत्मा शब्द का प्रयोग है मन के लिए। मन को आत्मा कहा, क्यों कहा? जो देहात्म युक्त व्यक्ति हैं, जो अपने आप को शरीर समझते हैं, जो अपने आप को समझते हैं मैं और मेरा शरीर, मेरी आत्मा, तीन तत्व हैं, ध्यान दें। ये शरीर है, ये मन है, और ये क्या है? आत्मा। शरीर, मन, आत्मा। जब इस अवस्था में आत्मा अपनी पूर्ण चेतनता इस अवस्था में रखती है, तब क्या बोलती है? मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरी तो आत्मा मरी गई, बोलता ना, मेरी आत्मा तो मरी गई। और जब उसे कुछ ज्ञान हो जाता है, थोड़ा उठ जाता है, अनुभव हो जाता है, ज्ञान होने से नहीं होगा, अनुभव हो जाता है, तब कहता अरे मेरा शरीर तो मैं हूं नहीं, शरीर में कष्ट हो रहा है, मेरे में क्या कष्ट हो रहा है ना। ऑपरेट कर दो जी, ऑपरेशन कर दो, निकाल दो इस हाथ को। उसको जब मालूम पड़ जाता है मैं ये नहीं हूं, मैं कटूंगा नहीं, काट दो इसको, हाथ को, पैर भी काट दो, मैं बचना चाहिए। अच्छा, अब मैं बचना चाहिए वाली बात में वो किस स्थिति में क्या बोल रहा है? शरीर को तो समझ गया, अब मैं बोल रहा है, और उसके बाद बोला मेरी आत्मा बड़ी दुखी है। तो तू कौन है भाई? आत्मा खुद को मन मान रही। इसने अपनी सत्ता को पूर्णतया इसमें जाकर के देखना शुरू किया। इसने अपनी सत्ता को पूर्णतया इसमें जाके देखना शुरू किया, और जिसके कारण गड़बड़ हो रही है। दिखा रहा है आईडी, देख लो भाई साहब, ये तो तू नहीं है। ओ भाई मैं ही हूं। नहीं नहीं, ये तू नहीं है, शक्ल नहीं। हाँ भाई साहब देखना, शक्ल मिल रही। ओ भैया मैं ही हूं। अरे आईडी तुम नहीं हो। मन जो आईडी बताने वाला है वो तुम
नहीं हो। हम वही जोड़ देते ना, ये मैं ही हूं जी। अरे भैया तू वो नहीं है। बोलो जी ये मैं हूं, ये मेरी फोटो है, ये ली थी 15 साल पहले, अब तो रूप बदल गया, अब आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो वो सोचेगा। ऐसे ही जब आत्मा स्वयं में प्रतिष्ठित होती है तब उस वक्त क्या होता है, वो कहता तब आत्मा ना मन में ना शरीर में, उसका कोई दोनों में आसक्ति नहीं होती। यहां पे भगवान ने आत्मा बंधु आत्मा, तो यहां मन को कहा है। आत्मा रिपुर आत्मा, यहां मन को कहा है। लेकिन जहां आत्मा राम की बात आती तब वहां पे ये दोनों नहीं रहते, अकेला आत्मा। तो आत्मा आत्मा में रमन कैसे करता है? आत्मा आत्म संतुष्ट तो हो सकता है? आत्मन्यैव च संतुष्ट तस्य, आत्मा आत्मा स्वयं में संतुष्ट हो सकता है कि मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं। लेकिन आत्मा आत्मा में रमन करने की जब बात आती है तो वो मन की बात नहीं है, तो वो आत्मा परमात्मा में रमन की बात। क्यों आप ऐसे बोल रहे? मन की बात भी हो सकती है। हाँ हो सकती है उनके लिए जो योगी हैं, लेकिन उनके लिए नहीं जो भक्त हैं। जो भक्त हैं उनकी आत्मा परमात्मा में, परमात्मा की लीला में, परमात्मा के गुणों में रमन करती है। दो अंतर। जो केवल हठ योगी हैं वो अपनी आत्मा में ही रमन करते हैं, परमात्मा का अनुभव करने के बाद भी अपनी आत्मा में ही रहना पसंद करते हैं। तो बात कोई शक नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं प्रत्यक्ष। उन महापुरुषों पुरुष का इस विश्व में ना तो कोई कर्म है, ना करने के लिए कोई प्रयोजन रहता है, और ना कर्मों के करने के लिए उनको जरूरत भी नहीं है, ना ही वो करते हैं। तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। उनका किनका? जो आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे हैं कोई जगत में? देखे आपने? आत्म संतुष्ट हैं, उन्हें कोई क्यों? हिमालय में तपस्या करने वाले ही ऐसे हैं। कई महापुरुषों के हमने दर्शन किए जो हमारे बीच में उठते बैठते सोते खाते पीते थे। उन महापुरुषों का इस विश्व से कुछ लेना नहीं था, उल्टा देने के लिए सब कुछ था उनके पास। हमारे गुरुजन लोग इतना कष्ट करते हुए कहां कहां जाना। आप गए थे गुरु जी का छीन की ढानी? गए कभी गुरु जी के साथ? है ना? आप गए गुरु जी के साथ? नहीं। अच्छा अच्छा। गुरु जी के साथ गया छीन की ढानी, तो पादुका पहनते थे पहले गुरु महाराज जी, तो चप्पल नहीं पहनते थे, बाद में चप्पल शुरू की। पहाड़ी इलाका, गाड़ी जाने का कोई रास्ता नहीं, एक सूखी नदी है वो भी पत्थरों वाली, उसको पार करके जाना। अगर पादुका पहने का ठीक ठाक करके पैर पर गड़बड़ हो जाएगी। तो पादुका उतार दी, नंगे पैर चल रहे हैं। अब गुरुजी ने पादुका उतारी, हम कैसे पहन के चले? लेकिन हमारे प्रभु जी वगैरह अब वो हाथ में पकड़ के चलेंगे जूते। तो मैंने बोला, और हमारे शायद पूरी महाराज जी उन्होंने बोला डांट के, ए तुम लोग चप्पल पहन कर रखो।
अगर तुम ही बैलेंस बिगड़ गया तुम्हारा तो गुरु जी को पकड़े हुए तुम भी गिरोगे गुरु जी को लेके। गुरु जी को पकड़ रखा है ना दोनों तरफ से। लेकिन निष्ठावान वैष्णव कई लोग हमारे गुरु भाई नहीं मारे कुछ नहीं होगा, तो तकलीफ होने पे भी अपने पैर जमा के रखा उन्होंने ऐसे। तो इतना कष्ट करके गुरु जी को हमने जाते देखा, नंगे पैर सारी परिक्रमा की ब्रजमंडल की, सारी परिक्रमा ब्रजमंडल के नंगे पैर, धूप हो गर्मी हो तप रहे हो, कभी जूता पहन के गुरु जी को नगर कीर्तन में नहीं देखा। विदेश में गुरु महाराज जी गए, नगर कीर्तन करना था तो वहां तो कोई नंगे पैर जाता ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है नंगे पैर का। तो गुरु जी को बोला कि महाराज जी आप प्लीज चप्पल पहन के रहे। कहते नहीं, तो नगर कीर्तन में तो हम ऐसे जाते नहीं। कहते महाराज प्लीज यहाँ पे आप जो रिक्वेस्ट है। कहते फिर हम कीर्तन नहीं करेंगे, अगर हम चलेंगे ठीक है आप लोग का नियम है तो हम चलेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, कीर्तन सेवा हम नंगे पैर ही करेंगे। फिर जब गुरु जी को रिक्वेस्ट की तो गुरु ने चप्पल उतार दी साथ साथ। उस वक्त वो शू दूसरे वाले चप्पल पादुका की जगह तो दूसरे वाला पहनने लग गए थे। गुरु जी ने उतार दिया, कीर्तन किया, फिर दोबारा उनको ला करके महाराज जी पहन लीजिए। कहते नहीं अभी नहीं पहनेंगे। क्यों? अब हम सेवा करते करते वो तो उनसे तो उन लोगों को लगा कीर्तन खत्म तो सब खत्म। गुरु जी उस भाव में जा चुके हैं संकीर्तन के तो निकल नहीं पा रहे। ऐसा अनुभव कई बार देखा कि जो आए इस जगत में भगवान की इच्छा से, रहे इस जगत में भगवान एवं गुरुदेव की इच्छा से, लेकिन स्वयं में कभी स्वयं के सुख के लिए लालसा नहीं देखी। आप लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, हमने तो कल्पना का अनुभव किया है। गुरु जी को जो भोग देते, प्रसाद देते थे, याद है ना? वो क्या कद्दू और गुरु महाराज मैश कर गुरु महाराज once he get ill and the cause of his illness, doctor recommended you should give some boiled vegetable like pumpkin and papaya and banana, that sabji banana, vegetable banana, that should give him only this much. He will be cured. Some stomach problem was there. They started this to give to Gurudev. Can you imagine how many days Guru Maharaj, without any question, without any kind of desire, he was taking that, that mashed, mixed mashed something, vegetable. It's not vegetables like some kind of alua. How many days? Should imagine 10 years. 10 years since 2000 to 2010. You also seen, we are also seen. And he never complained, hey, some salt should give in this. Never. And that all just blend and boiled. Can you imagine this kind of sadhu was with us? Atmaiva Atmanah Santushtah. He is always pleased and fulfilled by name with name, by name with name. After 10 years, when the group of Sevak, they changed the circumstances.
when they changed, another group came and they went to doctor, and doctor asked, what things you are offering to Guru Maharaj for feeding? Then he said like this and that. How? Why? Why not you are giving any other things? No, Guru Maharaj, if he is taking anything else, he is getting ill. Huh? How many days you are giving? Then they pressure on their brain and they think maybe 10 years, maybe 7 years, like that. Amitabh Mukherjee, Dr. Amitabh Mukherjee, he astonished. Oh, how you people are cruel like that. How you can do like this? Then they say, no, this was recommended by doctor. Which doctor told you? Then they are saying, once Guru Maharaj get, his stomach loose motions, and then doctor told you should give him like this kind of food, he will be okay. And then he asked, then when he okay, then why not you offer another things? The Gurudev never asked. Then he asked to Gurudev, why you not asking? No, it's okay. Just I am thinking it's need to fulfill my stomach is fulfilling. I am fulfilling. See, we can't imagine. Huh? After that, they started some kind of bhaja, small things, 3, 4, 5, 6 things they started. So, जो यहाँ पे लिखा है, ऐसे महापुरुष, उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने के लिए प्रयोजन रहता है, कोई जरूरत नहीं, और ना ही कर्मों को ना करने के लिए ही प्रयोजन रहता है. ऐसा नहीं कि वो करेगा नहीं और ऐसा नहीं कि वो उसका कोई करना ही है. कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. He can do or maybe he cannot do. Like that. He is mukta. He is liberated soul. So like that. So ये बात है. इसलिए आसक्ति रहित होकर तो हमेशा कर्म करता रहे. अर्जुन, तुम आसक्ति रहित होकर के हमेशा कर्म करते रहो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है. आसक्तो है आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, परमाप्नोति, परम तत्व को प्राप्त करता है. कर्मण्यैव संसिद्धिम अस्थिता जनकादया, जनक इत्यादि जो ऋषिगण हैं, जो राज ऋषिगण हैं, उनके जीवन में ऐसा देखा गया जो आसक्ति रहित होकर सारे कर्म करते रहे और परम सिद्धि को प्राप्त है. महाजन जनक जी जो आत्मसंतुष्ट होता है वही रमन हो सकता है. जो ज्ञानी जन है वो ऐसे बैठे ना, आत्मसंतुष्ट का मतलब छोड़ी ना, आत्मसंतुष्ट केवल एक ही उसका पक्ष है. आत्मसंतुष्ट परमात्मा संतुष्ट भी तो है, तो एक ही थोड़ी अर्थ होगा उसका. ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है एवरीथिंग. देयर इज सो मेनी कलर्स. तो कहते हैं इसलिए तू निष्काम कर्म कर, आसक्ति रहित होकर कर्म कर. अगर ऐसा करेगा तो निश्चित ही तेरा कर्म करना उचित होगा. वंशा कृपा सिंधु पिता नाम. थोड़ा सा चींटी भर.
हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता जय।